तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं। अभी सब चैप्टर समझे, टॉपिक समझे, जो भी समझना समझे, लेकिन हमारा आज का टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आज हम लोग आज के इस वीडियो में इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मेन टाइप से कंपेयर किया जाता है दो लोगों के बीच, तीन लोगों के बीच, तीन से अधिक भी हो सकते हैं, या फिर पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में बात किया जाता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री के बारे में जानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री है क्या। इसका डेफिनेशन एक बार हम लोग इंग्लिश में भी जान लेते हैं, ताकि अगर आपसे कोई पूछ दे कहीं पर कि पॉजिटिव डिग्री का डेफिनेशन हमें डिफाइन करके बताओ इंग्लिश में, तो आप क्या बताइएगा। तो हम इसे एक बार इंग्लिश में बता देते हैं। When an adjective or adverb is in its simple form, it is said to be in the positive degree। मतलब कि जब एक एडजेक्टिव या एडवर्ब सिंपल फॉर्म में हो, जैसे टॉल, गुड, सिंपल फॉर्म हो गया ये सब, तो जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब सिंपल फॉर्म में हो तब उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे, वो पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसे हमें समझा कर बताओ, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम बता देते हैं आपको कैसे मतलब समझाना है, फिर आपको हम समझा देते हैं। देखिए, ऐसे पॉजिटिव में तो किसी एक के बारे में बात होता है, वन पर्सन, थिंग, ओके। तो पॉजिटिव मतलब मेन यही है कि किसी एक के बारे में इसमें बात हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जैसे कि टॉल, शॉर्ट, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जिससे किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो। जैसे कि सेंटेंस में प्रयोग करके आपको बता दे रहे हैं, राम इज टॉल। यहाँ पर देखिए, सिर्फ और सिर्फ राम के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पर कोई कंपेयर नहीं किया जा रहा है। और जब कंपेयर नहीं किया जा रहा है तो इसीलिए मतलब पॉजिटिव डिग्री में बस ऐसा सिंपल फॉर्म, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म बस रहता है पॉजिटिव में। टॉलर, टॉलेस्ट, इस तरह का कुछ भी इसमें नहीं होता है। जैसे सीता इज गुड गर्ल, तो ये भी एक सिंपल फॉर्म, मतलब सिंपल सा सेंटेंस है, इसीलिए इसे पॉजिटिव डिग्री इसमें क्या है, तो पॉजिटिव डिग्री इसमें गुड है। ठीक है, अब हमें पॉजिटिव डिग्री के बारे में जान लिए। अब जानते हैं हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के बारे में कि कंपैरेटिव डिग्री है क्या। कंपैरेटिव डिग्री, तो इसका डेफिनेशन एक बार इंग्लिश पे भी हम लोग जान लेते हैं। व्हेन एन एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स टुगेदर, इट इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री। ये इसका तो इंग्लिश डेफिनेशन हो गया। अगर आप चाहते हैं इसे नोट करना तो कर सकते हैं। अब हिंदी में सिर्फ समझा देते हैं, लिख नहीं रहे। जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी दो पर्सन या थिंग्स, मतलब कि दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में कंपेयर करे, क्वालिटीज का कंपेयर करे, तब उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में हो गया टॉलर, स्मॉलर, स्वीटर, बिगर। देखिए ये सब जो है ना, इस टाइप के सेंटेंस वर्ड्स जिसके लास्ट में ई आ रहा है, ज्यादातर ई आर या आर, तो वो कंपैरेटिव डिग्री का ही होता है। इसका सेंटेंस में प्रयोग करके बताते हैं। जैसे राम इज टॉलर देन श्याम। ठीक है, अब स्मॉलर जो है इसका एक बार कंपेयर करके बताते हैं। मोहित इज
स्मॉलर देन रोहित, ठीक है। तो इस तरह से एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बन जाता है और इन सारे वर्ड से कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बन जाता है। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको एक ये चीज़ जान लेना है कि इसमें दो लोगों के बीच कंपेयर किया जाता है, ठीक है। बस इसी चीज़ से पूरा है, मतलब यही चीज़ मैंने कि इसमें दो लोगों के बीच कंपेयर किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, राम श्याम, दो लोगों के बीच मोहित रोहित सॉरी रोहित नहीं होगा, रोहित होगा, रोहित नाम नहीं होगा, तो मोहित और रोहित। तो यहाँ पर भी क्या किया गया, कंपेयर किया गया दो लोगों के बीच, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री के बारे में जान लिए। तो चलिए अब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जानते हैं। सुपरलेटिव से ये पता चलता है कि इसमें तीन लोगों के बीच कंपेयर होता है, तीन या तीन से अधिक, 3 और मोर देन 3। जिसका डेफिनेशन एक बार इंग्लिश में जानेंगे। When an adjective or adverb is used to compare the qualities of 3 or more than 3 persons or things together, it is said to be in the superlative degree। सिर्फ आप कंपैरेटिव का याद कीजिए, सुपरलेटिव अपने आप याद हो जाएगा, बस इसमें 3 और मोर देन 3 जोड़ देना है। तो मतलब कि जब एक एडजेक्टिव या एडवर्ब से किसी तीन व्यक्ति या वस्तु, तीन व्यक्ति या तीन से ज्यादा वस्तु या व्यक्ति का क्वालिटीज का पता चले, क्वालिटीज का बोध हो, उसके गुण का बोध हो, तब उसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। जैसे में एग्जांपल, टॉलेस्ट मतलब पूरे, मतलब किसी ढेर सारे में, जैसे राम इज टॉलेस्ट इन हिज क्लास, ठीक है। टॉलेस्ट, स्वीडेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाँ इसमें गुड बेटर मतलब बस इसमें बेस्ट हम लोग जानेंगे, बाकी उसका आगे जानेंगे, ठीक है। बेस्ट इस तरह से मतलब इसमें होता है। जैसे कि एग्जांपल में सेंटेंस में प्रयोग करके हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए। राम इज टॉलेस्ट इन दी क्लास, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मोहन इज स्मॉलेस्ट इन हर, ठीक है। अब देखिए जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, बंटी इज बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखिए बंटी पूरे क्लास में अच्छा लड़का है, तो देखिए बेस्ट इसलिए है, इसमें इस स्मॉलेस्ट टाइप का, स्वीटेस्ट, टॉलेस्ट टाइप का इसलिए नहीं है क्योंकि गुड, बेटर, बेस्ट होता है। ये हम आगे चल के आपको बताने वाले हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देखिए पूरे क्लास का बात हो रहा है कि पूरे क्लास में बंटी सबसे अच्छा है, ठीक है। मोहन इज द स्मॉलेस्ट इन हर, सॉरी गलती हो गई, मोहन इज द स्मॉलेस्ट इन हिज क्लास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूरे मतलब पूरे क्लास का बात हो रहा है कि मोहन पूरे क्लास में छोटा है। राम इज टॉलेस्ट इन द क्लास, ठीक है। राम तो मतलब कि राम जो है ना पूरे क्लास में सबसे ज्यादा लंबा है। मतलब कि देखिए अब तीन आपको एग्जांपल हमने दिया, तीनों में मतलब कि 3 से ज्यादा का बात हुआ। अब क्लास है तो उसमें 3 बच्चे तो होंगे नहीं, पूरे ढेर सारे बच्चों में मतलब बात किया गया है। तो इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री मतलब आप ये समझिए कि जिसमें 3 या मोर देन 3, ठीक है। मतलब कि इसमें 3 या मोर देन 3 का कंपेयर किया जाता है। तो हम लोग ये सुपरलेटिव डिग्री जान लिए हैं। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स जान लेते हैं इन लोगों का।
देखिए स्मॉल है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ये तो सिंपल सा है। रेड, रेडर, रेडिश, ये भी सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पर से चेंज हो गया, इसमें लास्ट में क्या है वाई, इसमें आई आर आ गया। जब किसी वर्ड के मतलब लास्ट में वाई रहे तो उसमें आई आर आई एस्ट लग जाता है। हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ठीक है। अब ग्रे, कुछ कुछ में ही लगता है, ये सारे में नहीं लगता है, ई आर भी लग सकता है। देखिए ग्रे है यहाँ पर, ग्रेयर, ग्रेस्ट, इसमें तो नहीं लगा हुआ है वाई है, फिर भी आई आर, मतलब कि कुछ कुछ में लगता है, ठीक है। अब ब्यूटीफुल का यहाँ से पूरा चेंज होता है ना, ही ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल ईयर, ब्यूटी, मतलब इस तरह से नहीं होता है। ब्यूटीफुल का मोर लग जाता है, फिर मोस्ट लग जाता है, ठीक है। अब गुड, गुड, बेटर और बेस्ट, ये पूरी तरह से अलग है। और एक और होता है बैड, बैड का भी मतलब कि पूरी इसी तरह से होता है, ठीक है ना। वो जगह नहीं बचा इसलिए नहीं लिख पाए, लेकिन कोई बात नहीं, बैड का भी इसी तरह से होता है। तो बस हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि मतलब पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बहुत तरह से बन सकते हैं, जैसे हैप्पियर, ग्रेयर, मोर ब्यूटीफुल, ये तो पूरा चेंज है, ये भी पूरा चेंज है। तो बस मेरा बताने का पर्पस यही था। तो दोस्तों अगर आज के इस वीडियो में, इस चैप्टर में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आपको कहीं भी कुछ गलती लगी होगी या फिर आपको अगर कहीं पर कुछ प्रश्न पूछना होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर अपडेट आपके तक पहुंच सके।